निर्गमन की किताब 3 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक हाँ आगे पढ़िए। परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। ओके। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वह पवित्र भूमि है। बस आइए हम लोग यहोवा परमेश्वर के वचन के सामने अपने जीवन को रखें। खुदाबंद, प्रार्थना करता हूं तुझसे, अपनी दयाम प्रभु परमेश्वर, हमें लिए चल प्रभु इस जगह पर, तू अपना कब्जा दिखा। तेरे पवित्र आत्मा इस जगह पर प्रभु भरपूरी से प्रभु अपने अधीन में ले ले। और प्रार्थना करते हैं तेरे जीवित वचनों में से बोलने के लिए, सीखने सिखाने के लिए प्रभु तेरी आत्मा हमारी मदद करने पाए। यहाँ पर का हर एक प्रभु परमेश्वर चीजों में तेरा अनुग्रह प्रकट हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे यीशु के नाम, आमीन। ये मूसा के जीवन का पहला ऐसा घटना है जहां पर ये परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होगा। ठीक, परमेश्वर के साथ इसका इनकाउंटर होगा, मिलना होगा, परमेश्वर के साथ मिलकर उससे क्या बातचीत करना है, ये बात के पहला इसके साथ घटने वाली घटना है। ठीक है, मूसा के साथ पहली घटना घटी। वो देखता है एक झाड़ी है, वो झाड़ी जल रही है लेकिन उसमें राख में बदल नहीं रही, उसके पत्ते जलकर गिर नहीं रहे, उसकी डंगाल जलकर राख बनकर गिर नहीं रही। ऐसा देख करके उसके मन के अंदर एक चाहत उत्पन्न हो गया है कि मैं जा करके उसको देखूंगा। और जब देखने के लिए मुड़ा चला आता था तो प्रभु कहा, हे मूसा। तो बोलता है, क्या आज्ञा? बोलता है, जिस जगह पर तू है ना, अपने पांव की जूती को निकाल दे, क्योंकि यह जगह पवित्र है। फिर वो वैसी करके आगे गया। आप पढ़े हैं बाइबल को, वैसी करके आगे गया तो परमेश्वर ने उसे अपनी बातों को बताया। क्या बात बताया? कि मैं क्यों आया हूं यहां पर, किसे मुझे छुड़ाना है और इसको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा, इस बात को मूसा को बताया। ठीक है, एक बात हम लोग को यहां पर देखना है, परमेश्वर ने जब मूसा को अपने पास बुलाया तो उससे एक विशेष काम करने के लिए कहा। वो क्या था? कि अपने पांव की जूती को उतार दे, अपने पांव की जूती को उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू आ रहा है वो कैसा जगह है? पवित्र जगह है। दूर से सब चीज देख लिया। वो क्या क्या देख लिया? परमेश्वर की उपस्थिति को देख लिया जो झाड़ी में थी, परमेश्वर के उस महिमा को देख लिया जो उस पर्वत पे था। दूर से सब चीज दिखाई दिया, लेकिन जब उस अनुभव को देखने के लिए पास से जब जाहिर किया अपनी इच्छा को, तो प्रभु उसको रोक दिया। रोक करके क्या कह रहा है? जूती को उतार, मेरे पास आ। जब जूती उतार के उसके पास गया तो प्रभु उससे बातचीत किया। मेरे प्रियो, हमें क्या सीखने को मिलता है? हम प्रभु की महिमा को, प्रभु के कामों को दूर से देख सकते हैं, देख सकते जरूर हैं, लेकिन उसको यदि अपने जीवन में अनुभव करना है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो काम क्या था? मूसा को देख करके अच्छा लगा, अरे ये झाड़ी में आश्चर्यकर्म है कैसा। एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार वो झाड़ी जलकर भस्म नहीं हो रही थी, पर मूसा प्रभु की उस अद्भुत महिमा को देख रहा था। वो भस्म होने वाली झाड़ी नहीं थी, वह आग जो उसमें लगा था वो भस्म कर कर राख में तब्दील कर देने वाली आग नहीं थी। यद्यपि वचन कहता है हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाला आग है, लेकिन वो झाड़ी जलकर राख नहीं हो रही थी। वो अपने महिमा को, परमेश्वर अपने महिमा को उसमें से होकर मूसा को दिखा रहे थे। याद रखिए, प्रभु का सामर्थ कभी भी हल्लेलुया दूर से देखने वालों के लिए खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन यदि उस महिमा में से हमें कुछ चाहिए तो उसके नजदीक जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके नजदीक जाना पड़ेगा। और कोई भी ऐसे जाकर के कुछ ले नहीं सकता। आजकल बहुत लोग जाते हैं, उसके पास जाएंगे प्रभु की महिमा को पाने के लिए, महिमा को देखकर उसके पास जाएंगे, कुछ भी पाकर नहीं आते।
अपनी चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आ जाएंगे। हो गया इतना बस। प्रभु की इच्छा नहीं है महिमा दिखाने के पीछे अपना, ये इच्छा कभी नहीं है प्रभु की कि मैं तुमको महिमा दिखा दे रहा हूं, तुम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म पा जाओ और चिन्ह चमत्कार पा जाओ, बस खत्म। ये नहीं है महिमा दिखाने के पीछे। जो जो प्रभु की महिमा देखा उससे प्रभु की ये इच्छा है कि तुम आओ और मेरे काम के लिए अपने जीवन को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु की महान इच्छा है। यदि प्रभु अपनी महिमा मूसा को दिखा रहा है तो मूसा से एक चीज चाहता है, यदि मेरी महिमा देख रहा है मूसा तो मेरी सेवा को करने के लिए अपना कदम को बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, महिमा देखकर खुश है, अरे वाह प्रभु मेरे से बातचीत कर लिया, अरे वाह प्रभु मेरे नाम से भविष्यवाणी कर दिया, पास्टर को मेरा नाम नहीं पता था, मेरे ऊपर मेरा नाम लेकर के बुला लिया, 4000 लोगों के सामने, हजारों के सामने मेरा नाम लेकर के बुला लिया, मेरे ऊपर हाथ रख दिया पास्टर जी, मुझे दर्शन दिख गया। इतना ही में हम लोग खुश रहते हैं। याद रखिए इस महिमा के पीछे प्रभु की इच्छा क्या है, इस महिमा के पीछे प्रभु की इच्छा क्या है। जो अपनी महिमा को मुझे दिखा रहा है उसकी इच्छा यह है कि मैं उसकी ओर बढ़ूं, और उसकी ओर बढ़ूंगा तो प्रभु मेरे जीवन से बात करेगा, मेरे जीवन से बात करेगा। चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाएगा, चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाएगा, मैं उसकी ओर बढ़ूंगा, मेरे जीवन से बात करेगा। जैसे मूसा कदम बढ़ाया, प्रभु कहता है सुन, जिधर तू आ रहा है ना वो जगह पवित्र है, सबसे पहले जूता उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या चाहते हैं, उसकी महिमा को देखकर खुश रहे कि वो मेरे जीवन के विषय में मुझसे बातें करे। क्या चाहते हैं, मेरे से बात कर प्रभु, या मेरे जीवन से तेरा इच्छा पूरी हो। क्या चाहते हैं, उसकी महिमा को हम लोग देखें और खुश रहें। वाह प्रभु करता है, बहुत अद्भुत कार्यों को करता है। ऐसा कहने वाले बने कि हम ये कहें प्रभु ने मेरे जीवन को अपनी योजना से बुलाया है। क्या कहें, क्या चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो प्रभु को बोलिए कि परमेश्वर तू मेरे जीवन से बात कर रहा है, मेरे जीवन को अपनी महिमा दिखा रहा है, तो मेरे जीवन में तू अपनी योजना को भी प्रकट कर। मूसा के जीवन में प्रभु ने अपनी योजना को प्रकट किया। जैसे उसकी तरफ गया, बोलता है जूता उतार, वो जूता उतार के प्रभु के पास गया। प्रभु ने उनसे बातें की। क्या बात करता है कि मैंने इजरायलियों की चीखों को सुना है, उनकी चिल्लाहट को, उनके दर्द से होने वाले कराहने के शब्द को मैंने सुना और धरती पर अब उतर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि तू उसको छुड़ाने के लिए जाए। देख रहे हैं, इसको अब क्या मिल गया, सेवकाई। कौन सेवकाई है, छुड़ाने की सेवकाई। किसकी सेवकाई है, जो प्रभु को महिमा को देखा, उसकी महिमा को देखकर उसकी ओर आगे बढ़ने की इच्छा रखा, प्रभु उससे बातचीत करके उसको एक सेवकाई सौंप रहा है। वो सेवकाई क्या है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं और तू मेरी ओर से छुड़ाने जाएगा। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में प्रभु की आत्मा हम सबसे चाहता है कि हम छुड़ाने की सेवकाई में आगे बढ़ें, छुड़ाने की सेवकाई में आगे बढ़ें। जो लोग दर्द से करा रहे हैं, जो लोग शैतान के मारे कुटे हैं, जो लोग प्रभु दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, जो लोग पाप के बंधनों में फंसकर प्रभु चिल्ला रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने प्रभु हमें आवाज दिया है। किसके हाथ में रहेगा छुड़ाने की सेवकाई? केवल उन्हीं के हाथ में जो उसकी ओर बढ़ेंगे और अपनी जूती को उतारेंगे, जो अपनी जूती को उतारेंगे। ये जूती उतारना क्या है हम लोग सभी जानते हैं। ये जूती उतारना क्या है, ये इतना दिन तक कहां था, मिस्र में था। मिस्र की शिक्षा दीक्षा इसके पास थी। तो प्रभु जब उसको अपने पास बुलाए तो एक बात बोलना चाहे उसको, मालूम क्या, इनडायरेक्टली, अच्छा पढ़ा लिखा है मूसा, अच्छा ज्ञानवान है मूसा, तेरे पास स्किल्स भी है मूसा, कार्य कुशलता भी है तेरे पास, लेकिन सुन, मेरे पास आ रहा है ना तो शून्य हो गया, कुछ नहीं जानता है ये सोच के आ। अपने स्किल्स के भरोसे नहीं, अपने ज्ञान के भरोसे नहीं, अपने टैलेंट के भरोसे नहीं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं ना तो एकदम शून्य होकर, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता, तू बता मुझे कैसे सीखना है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। पता है मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति को बोलता है अपना सब चीज तू वहीं पर उतार कर आ, अपना पुराना जूती, अपना पुराना चाल चलन, अपना पुराना व्यवहार, अब जिस पर ज्यादा भरोसा रखते हो उस चीज को कहां छोड़कर आओ, वहीं पर छोड़कर आओ। तब जाकर के परमेश्वर, जब हम शून्य होकर प्रभु के सामने आएंगे, देख प्रभु अब मैं तेरे काम के लिए आ गया हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब बता तू क्या करेगा। प्रभु फिर बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद इसे क्या दे दिया प्रभु ने, सेवकाई दे दी। अब ये जाकर के सेवकाई कर रहा है। कुछ समय सेवकाई किया, मिस्र से लोगों को छुड़ाया,
इजराइल लोगों को छुड़ाकर यरदन के इस पार ले आया, परमेश्वर लाल सागर के इस पार ले आया। जब इस पार ले आया तब अब अपनी सेवकाई इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, अपनी सेवकाई पूरा किए। अब ये जब प्रभु के पास उठा लिए गए तब इनकी सेवकाई रह गई। जब इनकी सेवकाई रह गई तो किसको देना पड़ गया सेवकाई? इसके एक जो सेवक थे जिसका नाम है यहोशू, वो सेवकाई करने लगे। प्रभु ने सेवकाई का पूरा हिस्सा किसको दे दिया? यहोशू को, कि यहोशू अब इस छुड़ाई हुई प्रजा को आगे कौन लेकर जाएगा? तुम लेकर जाना। कौन बोलता है? यहोशू बोलता है। क्या बोलता है जरा पढ़िए, यहोशू किताब निकालिएगा तो हम लोग देखेंगे, तब समझ में आएगा मेरे ख्याल से। पहला अध्याय, यहोशू का किताब पहला अध्याय और उसका पहला दूसरा पद। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, हाँ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़िएगा। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर, पांचवा पद, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही मैं तेरे साथ साथ भी रहूंगा। किसको बोल रहा है? यहोशू को। आगे। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब देखिए, अब ये अचानक किसके हाथ में आ गई सेवकाई? 20 लाख लोग, लगभग 20 लाख लोगों को मूसा ने मिस्र से छुड़ाकर कनान देश की तरफ लेकर आ रहा है। रास्ते में मूसा की मृत्यु हो गई। अब जब रास्ते में मूसा की मृत्यु हो गई तो उस भीड़ को जो छुड़ाई गई है, जिनके ऊपर सताव हो रहा था मिस्र की, उनसे छुड़ाकर मूसा ने जिनको लाया था, अब उसको कौन आगे लेकर जा रहा है? यहां से यहोशू। यहां से लेकर के कौन जा रहा है? यहोशू। जब लेकर के आगे जा रहा है, बहुत सारा बात उसको हुआ, बहुत सारा बात हो गया। लेकिन पता है, जैसा गुरु ने किया था, जैसा मूसा ने किया था, वही सेम काम इसको भी करना है। मूसा ने क्या किया था? प्रभु से जब सेवकाई पाना था उसको, तो कुछ बातों को छोड़कर यहोवा के पास गया और यहोवा परमेश्वर ने उसे सेवकाई दी। तो मूसा, यहोशू को तो यूं ही मिल गया, ऐसा लग रहा है। तुरंत बोलता है, देख अब मेरे पास कोई नहीं है, अब तू आगे को इनको लेकर के चले जाना, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, तुझे कभी भी मैं धोखा नहीं दूंगा। किसको बोल रहा है? यहोशू को। वाह, इतना इजीली मिल गया क्या इसको? इस समय तक इजी था, ये परमेश्वर के संग संग रहता था। जब मूसा आराधना करने जाता था, मूसा जब आराधना करने जाता था ना परमेश्वर के तंबू में, तो मूसा तो आराधना करके निकल जाता था, लेकिन यहोशू वहीं पर बैठे रहता था, प्रभु की स्तुति आराधना करते रहता था। इसके अंदर की एक खासियत थी कि जब मूसा आराधना करके चला जाता, ये मंदिर में बैठकर ही प्रभु की स्तुति आराधना करते रहता था। इन सारी बातों को देखकर, इसकी ईमानदारी को देखकर प्रभु ने इसको सेवकाई ऐसे दे दिया। लेकिन इसको भी एक मुख्य काम करना पड़ा है। आप यदि पढ़ेंगे तो इसका 5 अध्याय में पढ़िए, थोड़ा सा वचन खुलवाऊंगा। 5 अध्याय उसका, हाँ, 14-15। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हाँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल। अपनी जूती को पांव से उतार डाल। हाँ, आगे। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। हाँ। तब यहोशू ने भी वैसा ही किया। मूसा कहां पर जूता उतारा था? उस परमेश्वर की महिमा को देखा,
वहां पर अपना जूता उतारा। उसे क्या मिली? सेवकाई मिली। यहोशू को सेवकाई कहां पर मिल गया? मूसा जैसे ही सो गए प्रभु में, वैसे ही इसको सेवकाई मिल गई। लेकिन जब आगे बढ़ रहा था, इतना से इतना दूर तक उस सेवकाई पाया, 20 लाख लोगों में से कुछ लोगों को लेकर के आगे आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, आगे आ रहे हैं, इतना दूर तक ले आया। लेकिन यहां पर जब कुछ समस्या हुआ, यरीहो को कैसे जीते हैं, जब समस्या आकर खड़ा हुआ तो प्रभु इसको कहता है, सुन, तुझे भी जूती उतारना पड़ेगा। यदि तेरे गुरु ने तू जूती उतार कर मेरे से सेवकाई पाया है, तो उस सेवकाई पाए हुए चीज को आगे ले जाने के लिए तुझे भी जूती उतारना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो गुरु ने किया है वही काम हमें भी करना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम उस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि मूसा ने उतारा तो तुम्हें भी, यहोशू तुझे भी उतारना पड़ेगा। जब इसने जूती उतारा मेरे प्रियो, इसने भी सेवकाई को आगे ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बात में इसका रुकावट था, यरीहो कैसे जीतेंगे, उस यरीहो को भी जीतने का प्रभु ने उपाय दिया। मेरे प्रियो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो काम मूसा ने किया है वही काम इसने भी किया, लेकिन यहां पर वो वादा बदल गया, वो काम बदल गया। वो क्या काम था? मूसा ने सेवकाई पाने के लिए अपना जीवन का चीजों को छोड़ा। यहां पर यहोशू तो सब चीज छोड़ दिया है ना भाई, यहोशू तो पहले से ही प्रभु में है। अभी मैं आप में से कई लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, उनको कहूंगा नहीं, आपको सेवकाई लेकर के आगे जाना है, वो लोग लेकर आगे ही जाएंगे। लेकिन अब मैं कहूंगा आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा। कौन सा जीवन? आप तो पहले ही सब पाप से छूटकर, अपने गुनाहों से छूटकर, अपने पुराने चाल चलन से छूटकर यहां पर आए हैं। तो अब क्या चीज छोड़िएगा? अब क्या चीज छोड़ेंगे? मूसा को वहां पर सेवकाई पाने के लिए अपना पुराना चीज छोड़ना पड़ा। यहोशू क्या चीज था उसके पास? पुराना चीज। क्या पुराना चीज था भाई कि वो छोड़ दे? मेरे प्रियो, उसके पास कोई पुराना चीज नहीं था। छुड़ाई हुई प्रजा को आगे ले जाने के लिए प्रभु के साथ उसका कुछ बातचीत था, जिस बातचीत में इसे अपना सहमति देना था। वो हमें कैसे पता चलता है? पढ़ेंगे रूत का किताब 4 अध्याय उसका 7वां पद में शायद लिखा हुआ है। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता। कि मनुष्य क्या करता था? अपनी जूती को उतार कर दूसरे को देता था। इस बात करने के लिए, क्या बात को करने के लिए? इस सब बात ठीक हो गया है, इस बात को पक्का करने के लिए, यहाँ एकदम सही है। अपने बात को पक्का करने के लिए क्या करता था? जूता को उतार के देता था। व्यवस्था विवरण में बनाया हुआ प्रभु का यह नियम है कि आप मेरे से यदि कुछ बात कर रहे हैं और सब बात यदि फिक्स हो गया, छुड़ाने की बातें सब फिक्स हो गया कि हाँ मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं इनका कुटुंबी का हूं, मैं इसको छुड़ाऊंगा, तो छुड़ाने के लिए वादे के रूप में क्या दिया जाता था? जूती को उतार कर दिया जाता था। छुटकारा पाया हुआ प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु के सामने जो यहोशू यहाँ पर अपना जूता उतार रहा है, अपने पुराने चाल चलन को नहीं उतार रहा है, बल्कि क्या कह रहा है मालूम? प्रभु मैं वादा करता हूं कि इसको आगे लेकर के जाऊंगा, इसको मैं आगे लेकर के जाऊंगा, तेरे प्रतिज्ञा किए हुए देश तक पहुंचाऊंगा। ये वादा मेरे प्रियो हम सेवकाई पाए हुए लोगों को किससे करना है? प्रभु के साथ करना है। आप और मैं कर रहे हैं क्या प्रभु के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक प्रभु कोई नहीं आ रहा है चर्च तो मैं ही ले लेता हूं सेवकाई, कोई नहीं आ रहा है प्रभु, पास्टर नहीं आ रहा है तो मैं ही कर देता हूं। ऐसा वाला चल रहा है क्या? कोई नहीं है तो काम चला देते हैं, कल को चले जाऊंगा, मेरे को तो पता है कि मेरा नौकरी लगेगा, मैं तो जावे करूंगा, इसलिए थोड़ी दिन हूं तो मैं क्या कर लेता हूं? सेवकाई कर देता हूं। ऐसा सोच कर आए हैं क्या? चाहे आप काम करते हो चाहे ना करते हो, चाहे आप टेम्पररी कलीसिया चला रहे हो चाहे ना चला रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि सेवकाई के बागडोर को संभाला है तो प्रभु चाहता है कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम मेरी सेवकाई को आगे लेकर जाओगे। काम में हो तो समय निकाल कर, प्रेज़ द लॉर्ड, काम से छुट्टी मिला आकर के सेवकाई संभालो। यदि काम में नहीं हो तो प्रेज़ द लॉर्ड, जो टाइम पास के लिए कर रहे हो उसमें परमानेंट में बदल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब छुड़ाए जा चुके हैं ना भाई, आप और मैं तो छुड़ाए जा चुके हैं। अब कुछ पुराना चीज बचा है क्या छोड़ने के लिए? पुराना चीज बचा है छोड़ने के लिए तो उसे तुरंत छोड़ दें। लेकिन जिसका छूट गया है उससे प्रभु की आत्मा कहता है मुझसे वादा करो कि मेरी सेवकाई को तुम आगे लेकर जाओगे,
जो सेवकाई तुम्हें मिला है उसे आगे लेकर जाओगे। जो यीशु ने जहां पर छोड़ा है उससे आगे बढ़ाओगे। यीशु के चेलों ने जहां पर छोड़ा है उससे आगे बढ़ाओगे। आपके प्रभु के दास ने जहां पर से आपको दिया है वहां से आगे बढ़ाना है। किसकी जिम्मेदारी है? जो प्रभु की आवाज को सुने हैं उनकी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु की आवाज को सुने मेरे प्रियो, उनकी जिम्मेदारी है। पता है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन से अपनी उस महिमा को उठा लेंगे। जैसे शाऊल के जीवन से उठा लिया, जैसे एलियाजक के जीवन से उठा लिया, क्योंकि वे प्रभु की महिमा को अच्छे से नहीं कर रहे थे, प्रभु की सेवा को अच्छे से नहीं कर रहे थे। प्रभु ने उसके जीवन से अपनी महिमा को ही उठा लिया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने एक महिमा देकर रखा है। याद रखिए वो महिमा कैसी है। आज से जब भी, पहले भी, पिछले समयों को देखिए, जिस दिन आपने प्रभु को पहचाना, प्रभु को देखा, कैसे प्रभु के पास आए, किस महिमा को देखकर परमेश्वर यहोवा के करीब आए, किस महिमा को देखकर प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हो गए आप, वो बातें पता है आज भी आपके मेरे हृदय में ताजा होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम ही अपने जीवन को शिथिल लिए चलते हैं, शिथिल कर देते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों शिथिलता से बाहर निकलिए और परमेश्वर की महिमा में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के काम में उसको बढ़ाने के लिए इन दिनों प्रभु की ओर आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको और मुझे इन दिनों प्रेज़ द लॉर्ड इस सेवकाई को करने के लिए अपने स्वर्गीय सहायता से भरपूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना ही बोल करके अपने वचनों को रोकना चाहूंगा।